सर वो आपने लास्ट टाइम जो स्टोरी लगाई थी, बड़ी जबरदस्त स्टोरी थी। उसपे सर किसी का कमेंट आया था कि सर पोनी वाली स्टोरी सुनाई। तो वो मैंने तो नहीं सुनी थी सर, वो पोनी वाली क्या स्टोरी? यार वो असल में जो पोनी वाली स्टोरी है ना, वो बेसिकली कहावत है जो हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती है, मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर। एक्चुअली ना उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। वो पोनी वाली स्टोरी समझाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर देखा जाए तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो लीथल होते हैं। कोई ना कोई बात पकड़ लेते हैं, फिर उससे पीछे नहीं हटते। आपकी जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको डी डी ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। फिर आ, आपने एक सुना हुआ है, सुई फंस जाती है। तो ये जो सुई फंसने वाली चीज है ना, ये आपकी गलत फहमी हो सकती है, जी। आपकी मिसकंसेप्शन हो सकती है, आपका आपकी अना हो सकती है। ठीक है, मैं ना मानू हो सकती है। ठीक है, मतलब इसको बहुत सारी आप चीजों के साथ लिंक कर सकते हैं। लेकिन मैं उस पूरे ग्रुप को, जो ये लोग इस तरह की बातों में फंस जाते हैं, वो किसी मसले की हल की तरफ नहीं जा पाते, तो मैं ये कहता हूँ कि यार वो जो है मतलब लीथल कम्युनिटी से तल्लक करते हैं। अच्छा, ये ऐसे इस तरह के वर्ड्स हैं, मतलब खनास हो गया, गलतफहमी हो गई, मिस परसेप्शन हो गई, मिस इन्फॉर्मेशन हो गई। मतलब ये सारे वो वर्ड्स हैं, जब आप किसी भी शख्स को बोलें वो फौरन बुरा मनाता है। यार आपका खन्नास है, आपको गलतफहमी है, आप बात समझ नहीं रहे। तो ये पोनी वाली जो कहावत है, आप इसको कहानी कह रहे हैं, मैं इसको कहावत कहता हूँ जी। तो वो बताते ये हैं कि किसी गांव के अंदर जो है ना, मतलब एक कुत्ता था, प्यासा था। वो किसी जगह से गुजर रहा था, तो रास्ते में कुआं आया, तो उसने कोशिश की पानी पीने की, तो वो उस कोशिश के अंदर कुएं में चला गया। जब वो कुएं में गया तो वो काफी देर ट्राई करता रहा कि मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन आखिरकार जब बेबस हो गया तो डूब गया, और साथ ही जान भाग हो गया। अच्छा, कुछ दिन गुजरे तो उस कुएं के अंदर से ना स्मेल आ रही थी, पानी पीने के काबिल नहीं था। तो वहां के जो लोग थे वो इकट्ठे हुए, तो उन्होंने कहा जी कि हम ऐसा करते हैं कि इमाम साहब से पूछते हैं कि इसको अब कैसे साफ किया जाए। तो वो इमाम साहब के पास गए, जो गांव की मस्जिद थी। वहां जब गए तो उन्होंने कहा जी कि इस तरह हमारे कुएं के अंदर कुत्ता चला गया है, तो अब पानी को पाक करना है तो कैसे करें। तो उन्होंने कहा जी कि वो, आप एक काम करें, आप जाएं 60 डोल निकालें, तो पानी साफ हो जाएगा। अब वो वापस आए, उन्होंने 60 डोल निकाले। हल्ले पानी की स्मेल तेज होगी, उसके अंदर जो वो कुत्ते की स्मेल थी वो तेज होगी। तो उन्होंने कहा दोबारा जो है ना मौलवी साहब से बात करते हैं कि ये तो पानी निकालने से मसला हल नहीं होगा। तो वो वापस गए तो उन्होंने कहा कि भाई ये कितने डोल निकाले, तो उन्होंने कहा जी 60 डोल निकाले, लेकिन पानी के अंदर स्मेल बहुत तेज होगी। उन्होंने कहा 60 और निकाल दो। जब 60 और उन्होंने निकाला तो वो और ज्यादा तेज होगी। अब उन्होंने कहा जी जाके फिर जो है ना इमाम साहब से बात करते हैं कि ये पानी तो हमने 60 60 120 डोल निकाल लिए हैं, पानी तो उसी तरह मतलब मजीद वो गंदा हो रहा है, और उसके अंदर स्मेल तेज हो रही है। तो अब जब तीसरी दफा गए ना तो इमाम साहब तो उन्होंने कहा यार वो ये बताओ कि आप लोगों ने कुत्ता निकाला था, कुत्ते की तो बात ही नहीं हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा यार मैंने ठीक है आपको एक मशवरा दिया है, लेकिन पहले जब तक आप कुत्ता नहीं निकालोगे तो आप भले 400 ड्रम निकाल दें, डोल निकाल दें पानी के, तो ये तो पानी साफ नहीं होगा। सही। हाँ, ये बात। अब वो वापस गए, उन्होंने कुत्ता निकाला, निकालने के बाद जो है वो मतलब फिर उन्होंने डोल निकाले, पानी साफ हो गया। अच्छा, ये बंदा जो है ना, एक तो कोई एक बंदा था जो मतलब एक जगह ट्रेनिंग दे रहा था। तो उसने ये कहानी, वहां पे मेजोरिटी जो लोग थे वो गांव के लोग थे। उन्होंने जब उसने ये कहानी सुनाई तो अब गांव वाले ना खड़े हो गए। उन्होंने कहा आपने गांव वाले लोगों को इतना बेवकूफ समझा हुआ है?" यार मेरा मकसद ये नहीं था, मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा था, आप बात समझ जाए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपने गांव वालों को जो है ना बुरा भला बोला है। ये शहर के लोग कोई बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, और गांव वाले जो है ना इतने बेवकूफ लोग होते हैं। यार उसने माफी शाफी मांगी, उसने कहा भाई मेरा हरगिज मकसद नहीं था, लेकिन मैं अगर आपको बुरा लगा है तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो अब उसने बात को ना घुमाने की कोशिश की। उसने कहा आपको पता है ये कुत्ता कहाँ से आया था?
उन्हें ये तो आपने नहीं बताया उस कहानी में। मैंने कहा वो शहर से आया था, ठीक है। तो जब उसने कहा शहर से आया था ना, तो आप गांव वाले सारे उधर रहे यार, ये शहर की मतलब जो है ना, ये सही चीज नहीं है यार, शहर वाले शहर का कुत्ता देखो हमारे गांव में गिर गया कुआं में। अच्छा, फिर अब वो बात जो है ना, जब शहर वालों की तरफ गई, तो अब शहर वाले उन्होंने कहा यार क्या बात कर रहे हो भाई, अब ये गांव वाले सारों को आपने अपने से जान छुड़ा के हमारे पीछे लगा दिया। तो अब उसने ना फिर वो जो कहावत सुना रहा था, उसने कहा कि भाई आपको पता है उस कुत्ते का नाम क्या था? तो उसने कहा कि अब ये जब आप देखें ना, गांव में कुत्तों के नाम होते हैं डब्बू, बिल्लू, ठीक है, राजा, ये इस तरह की कोई चीज, इस तरह का कोई नाम होता है, ठीक है, फिर ये राजू। तो हमें ये ना हो ना कि हमारी कहानी के अंदर जो है ना कोई और राजा भाई जो है ना समझ लेंगे। तो राजू वाजू इस तरह के कुत्तों के नाम होते हैं, डब्बू बिल्लू इस तरह के नाम होते हैं। तो उसने कहा कि यार अब ये शहर वालों से मैंने अपने आप को जान बचानी है, क्योंकि शहर वाले लीथल हो गए हैं। तो उसने कहा कि आपको पता है कुत्ते का क्या नाम था? उसने कहा नहीं, ये तो आपने नहीं बताया। कुत्ते का नाम टोनी था। अब वो जो शहर के जो लोग थे ना, उन्होंने कहा कि ये देखो ये क्रिश्चियन का कुत्ता था। ठीक है। तो बात फिर घूम गई। फिर बात उसने ना, अब वो जान छुड़ा रहा था, कहावत सुना के फंस गया था। अब जब वो टोनी पे बात गई ना, तो आपके हमारे जो माशरे में नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, ये बहुत जो है ना तंज मजाक करने वाले लोग होते हैं आपस में जब बैठते होते हैं। तो अब जैसे ही खाने का ब्रेक हुआ, तो वो सारे गए। तो एक जो है ना वहां पे एक क्रिश्चियन लड़का था, जिसका नाम एंथोनी था, और उसको ना लोग प्यार से टोनी टोनी कहते थे। तो उसने सारों ने ना उसको पकड़ लिया, टोनी आप शहर से वहां गए थे, कुएं में गिर गए थे, आपने हमें बताया नहीं यार। यार ये क्या कर रहे हो भाई, मेरा नहीं, वो उनसे पूछो, वो कुत्ते का नाम था टोनी। उसने कहा भाई हम टोनी तो आप ही हैं। खैर वो अब तंदो मजा हो रहा है। अब वो बंदा जो है ना, जैसे ही खाने की ब्रेक खत्म हुई तो वो वापस आए। उन्होंने कहा जी कौन सी कहानी आपने सुना दी है, सारे लोगों को, गांव वालों को भी और शहर वालों को भी आपने हमारे पीछे लगा दिए। हमारा नाम तो एंथोनी है, आपने तो टोनी बोल दिया, उन्होंने समझा एंथोनी। ठीक है। तो फिर उस बंदे ने कहा कि यार आप लोग जो है ना नहीं समझ पा रहे, एक्चुअली मेरे बोलने में या आपके सुनने में कोई मसला हुआ है। मैंने बेसिकली पोनी बोला था। अब पोनी जो होता है ना, वो छोटे कद का घोड़ा होता है, जो पार्क वार्क में ना जो बच्चों को लेके जाते हैं, तो वो 50 रुपए देते हैं, तो पोनी के ऊपर आपको एक राइड देते हैं। तो ये पोनी तो घोड़े का नाम होता है। तो तुम्हें हाँ ये पोनी, पोनी आप ये घोड़े को समझ लें, या जो बच्चियों के सर पे बांधी जाती है वो पोनी समझ लें, लेकिन एक्चुअली ये पोनी होता है। जो भी मिसपरसेप्शन है, जो भी गलत फहमी है, कनास है, ईगो है, बात को ना समझना है, मैं ना मानू है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पोनीज हैं जो आपके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और अब आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि यार तुम्हें मिसपरसेप्शन है, तुम्हें खन्नास है, तुम्हें गलत फहमी है, क्योंकि वो लड़ पड़ेगा। तो जब आप उसको बोलेंगे ना, जिस माशरे में आप रह रहे हैं, अगर आप लोग आपको समझते हैं और आपने ये स्टोरी उनको सुनाई हुई है, तो आप सिंपल वर्ड बोलोगे ना, यार तुम्हें पोनी है यार, इसको पहले रिमूव कर, वो समझ जाएगा यार ये मुझे क्या कर रहे हैं। तो पोनी बहुत खूबसूरत सी चीज होती है, जो दिमाग के अंदर ना किसी रग के अंदर फंस जाती है, जिसको आप कहते हैं सुई फंसी हुई। ठीक है। तो पोनी जब तक नहीं निकलेगी, तो दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे कुत्ता जब तक नहीं निकलेगा ना कुएं से, पानी साफ, तो पानी साफ नहीं होगा। तो ये मेरा उन लोगों के लिए मशवरा है जो बार बार ना कहीं अपनी जो है ना सुई फंसा देते हैं, खन्नास में आ जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि यार जिस बंदे की ना मंजिल बड़ी होती है, जिस शख्स का विजन बहुत दूर का होता है, वो छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता। वो हमेशा अपने पोनीज रिमूव करता रहता है, करवाता रहता है, लोगों से डिस्कशन करके इस पोनी को रिमूव करता रहता है, अपनी गलतफहमियां दूर करता है, अपने खनास को दूर करता है, अपने दो। तो मेरे ख्याल में निशान साहब आपको पोनी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। बिल्कुल। और यकीनन आप इसको अपनी जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको भी जो है अफाका होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह।